बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोग ने मैंने एक चावलों के कटलेट्स की रेसिपी दी थी, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और मैं इसके साथ में एक और रेसिपी लेकर आई हूँ चावलों के कटलेट्स की। ये बहुत अच्छे मज़ेदार होते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके बना रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आइए मैं आपको इनकी चीज़ों के बारे में बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये मैंने 1 कप के करीब चावल लिए, बल्कि 1 कप से थोड़े ज़्यादा ही हो सकते हैं। ये आधा कप आलू लिया है, एक मीडियम साइज़ में। आधा कप शिमला मिर्च लिया है। ये 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है। ये पत्ता गोभी लिए, जिसे बंद गोभी कहते हैं, ये भी आधा कप है। ये प्याज है, ये भी आधे कप के करीब है। ये हरी मिर्च है, ये तकरीबन 8 से 10 अदद हैं, जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और इसके स्पाइस बताती हूँ मैं आपको। इसके स्पाइस ये हैं: कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून है, पिसा धनिया है 1 टीस्पून है, ज़ीरा है 1 टीस्पून है, आमचूर पाउडर है 1 टीस्पून है, सौंफ है 1 टीस्पून है, हल्दी है 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नमक में मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि चावलों में भी नमक पहले से मौजूद होता है। और ये आधा कप के करीब मैंने सूजी ली है। चलें आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये बचे हुए चावलों के कटलेट किस तरह तैयार किए जाए। चलें अब मैं इसके अंदर ये स्पाइस डालती हूँ। मैंने ये चावल लिए हैं, ये 1 कप से थोड़े ज़्यादा हैं। इसमें मैं ये आलू डाल रही हूँ, ये चॉप किए हुए हैं, ग्रेट किए हुए आलू हैं। ये आलू इसके अंदर डाल रही हूँ। ये शिमला मिर्च है, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आधा कप के करीब शिमला मिर्च है। हरा धनिया है, पत्ता गोभी है, ये मैंने बंद गोभी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब ये प्याज जा रही है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और ये हरी मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई। ये बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने पहले भी बचे हुए चावलों के बनाए थे और अब दोबारा फिर मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, ये इसके स्पाइस हैं। ये कुटी लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, पिसा धनिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है ½ टीस्पून और सौंफ है 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून है। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि चावलों में भी नमक पहले से मौजूद है। ये इसके अंदर स्पाइस सारे चलेगा। अब फिर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, हम जो इसके अंदर एक बाइंडिंग डाल रहे हैं जिससे ये हमारी बाइंडिंग होगी, मैं इसके अंदर डालूँ ये सूजी मैंने आधा कप के करीब ली है। ये सूजी इसके अंदर चली जाएगी। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, यह अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी नहीं ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत हुआ तो 1 या 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर पानी डाल देंगे, क्योंकि आलूओं के अंदर और सब्जियों के अंदर भी पानी मौजूद होता है, तो इसी पानी के अंदर ही ये सारे बाइंड हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यह है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 1 और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर पानी भी डालूँगी। चलिए मैं हाथ से मिक्स करके आपको बताती हूँ। ये हाथ से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, अगर हम हाथ में लेंगे तो ये एक बॉल की सूरत में तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। ये देखिए, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ढकने से। और 10 मिनट के बाद, क्योंकि सूजी भी फूलने में टाइम लेती है, तो इस वजह से हमें 10 मिनट के लिए इसको रखना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसको मैं 10 मिनट के लिए रखती हूँ। चलें, ये मैंने ढकना ढक दिया है। ये देखिए, ये सूजी हमारी अच्छी से फूल गई है। अब मैं हल्का सा हाथों में तेल लगा के इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बनाती हूँ। ये मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसको गोल गोल टिक्कियाँ बनाती हूँ, ऐसे ऐसे कर करके।
ये देखें कि मैंने टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ कढ़ाई के अंदर, और तेल गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया। ये मीडियम आंच पे पकेंगी। ये सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखें तेल हमारा गर्म हो गया अच्छे से। अब मैं एक एक टिक्कियाँ इसके अंदर डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी, सिर्फ 4 से 5 अदद इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड से अच्छी से सिक जाएंगी तो फिर हम इनको टर्न करेंगे। एक और डाल देती जगह है। अब ये हल्के हल्के से फ्राई होती जाएंगी। ये देखें ये अच्छे से गोल्डन फ्राई होना शुरू हो गए, ये नीचे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक एक करके टर्न करेंगे। ये देखें ये एक साइड से हो गए। अब हम ये दूसरी तरफ से फ्राई कर रहे हैं। ये मीडियम आंच पे ही सेके जाते हैं, तेज़ आंच पे नहीं होंगे। अगर तेज़ आंच पे करेंगे ये जल जाएंगे और इसकी ये लुक अच्छी सी नहीं आएगी, इसलिए इसको मीडियम ही आंच पे सेका जाता है। ये अलट पलट करते ही ये कबाब हमारे अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं। अब इनको हम एक एक करके दोबारा से पलटेंगे। ये अभी सही से नहीं सीखा है, जो सीख गया इसको हम पलट देंगे। ये भी नहीं हुआ है, ये भी अभी नहीं हुआ है। ये भी नहीं हुआ है। अभी 1 मिनट तक ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी से फ्राई हो जाएं, सीख जाएं। ये देखें ये हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये एक साइड से अच्छी तरह हो गए, ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह हो गए। अब हम इनको निकालेंगे। जो बाकी हमने टिक्कियाँ बनाई हुई थी वो भी हम इसके अंदर रखते जाएंगे। चलें ये हो गए, निकाल लें। ये भी इसी तरह ये भी निकाल लेंगे। मैंने ये सारे कटलेट्स रेडी कर लिए हैं। ये चावल के कटलेट्स हैं, ये बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।